वैसे तो हम लोग भारत में बोलते हैं कि भाई जात पात में आपको बिल्कुल भी भरोसा नहीं करना चाहिए, लेकिन जाट नाम से मूवी का टीजर आया और उसने जो धमाका मचाया उसको देखकर मजा आ गया। दरअसल सनी देओल जो कि पिछले काफी समय से मूवी से काफी दूर हो चुके थे, इतने दूर हो चुके थे कि नेता बन चुके थे और नेतागिरी में जीत रहे थे, है ना, भाजपा का हाथ थामा था तो जीतना भी शुरू कर दिया था। लेकिन गदर टू ने उनकी जिंदगी में कुछ ऐसा बदलाव लेकर आया कि उनको समझ में आ गया कि भाई अभी भी हमारे अंदर थोड़ी बहुत नहीं बल्कि अच्छी खासी एक्टिंग बची है। और ज़रूरी नहीं कि हम हर बार हैंडपंप भी उखाड़ें, हम तो पंखा भी उखाड़ सकते हैं। और इसीलिए गदर टू की अपार सफलता के बाद में एक बार फिर से एक एक्शन मूवी में नजर आने वाले हैं सनी पाजी, जिसका कि नाम है जाट। टीजर रिलीज हुआ, मैत्री मूवीज ने इसके टीजर को रिलीज किया है, जिन्होंने कि पुष्पा 2 को भी बनाया है। तो ऑब्वियस सी बात है, पैसा मैत्री मूवीज के मुंह पर भी लगा हुआ है, तो जाट के साथ भी वो उसी चीज को दोहराना चाहते हैं। एंड देखिए, जिस तरह का रिस्पॉन्स और जिस तरह की रिक्वेस्ट मुझको आ रही थी जाट मूवी के टीजर को रिव्यू करने के लिए, उसके बाद एक बात होता है भाई कि जब ये मूवी अप्रैल में सिनेमाघर में हिट करेगी, तब आप यकीन मानिए कुछ ना कुछ पर्दे तो जरूर फटेंगे। हालांकि इस मूवी की रिलीज डेट को लेकर भी एक क्लैश की बात सामने आ रही है। अप्रैल 2025 में इस मूवी के रिलीज की जो डेट फिलहाल लीक्ड सोर्सेज से बाहर निकल कर आ रही है, उसके मुताबिक इसका जो क्लैश है वो द राजा साहब से होने वाला है। अब राजा साहब कौन सी मूवी है साहब? राजा साहब है जिसमें कि प्रभास दिखाई देने वाले हैं। अब अगर ये क्लैश होता है तो ऑब्वियस सी बात है किसी ना किसी को तो नुकसान होगा ही, क्योंकि फैन फॉलोइंग सनी देओल की भी ज्यादा है। लेकिन देखिए, प्रभास बाजी कब मार जाए आप बता भी नहीं सकते। तो लेकिन अगर हम बात करें टीजर की, तो टीजर में जैसा आपको जो लगता है कि सनी देओल और जाट के साथ में होना चाहिए, वही सब चीजें आपको टीजर में दिखाई गई हैं। भर भर कर एक्शन है, कुछ ऐसा है कि भाई बंदा कमबैक करने वाला है और उसके बाद वो जिस तरीके से लोगों को पीटेगा वो कोई मतलब सोच भी नहीं सकता। मजेदार बात लेकिन जो मुझको इस पूरे टीजर में लगी वो ये कि रणदीप हुड्डा इस टीजर में विलन के तौर पर दिखाए गए हैं। देखिए, रणवीर हुड्डा अपने आप में एक बहुत ही शानदार कैरेक्टर है और उससे भी ज्यादा उम्दा वो एक्टिंग करते हैं। अब ऐसे में जब सनी देओल का वो सामना करने के लिए आएंगे तो मुझे लगता है कि उनके कद को भी काफी ज्यादा अपने आप में उठा के जोश सामने वाले को दिखाना पड़ेगा। दरअसल इस समय रणदीप हुड्डा का जो समय है वो काफी अच्छा तो नहीं चल रहा है, लेकिन हाँ, जाट के साथ में हो सकता है उनका भी करियर रिवाइव हो जाए। सनी देओल ने इस ट्रेलर में टीजर में सॉरी पंखा उखाड़ा है, डंबल मारा है, बेंच मारी है, प्लेटें मारी हैं। एक तरीके से देखा जाए तो 2.5 किलो का हाथ वाला जो एक टैगलाइन के साथ चिपका हुआ है, इन्होंने उस 2.5 किलो के हाथ वाली लाइन को पूरी तरीके से सार्थक करने की यहाँ पर एक कोशिश करी है और दिखाने की कोशिश करी कि भाई अगर मैं अपने काम पे आ जाऊं तो यकीन मानिए मजा ही आ जाएगा। दरअसल इस पॉइंट ऑफ टाइम पर सनी देओल जो है ये समझ रहे हैं कि भाई अब वो एक्शन सिनेमा करके जितना पैसा पीट सकते हैं और जितना अपने दर्शकों को खुश कर सकते हैं, ये दोनों काम वो कर लें। क्या होता है, एक दौर होता है और वो दौर एक तरीके से आप कह सकते हैं कि सनी देओल का फिर से आया है। एक्शन मूवीज में ही लोग उनको देखना चाहते हैं, ज्यादा इमोशनल जब वो होते हैं तब लोग उतना ज्यादा उनको पसंद नहीं करते। तो मुझे लगता है जब एक एक्टर को लगता है कि नहीं भाई मेरे को इस रोल में पसंद किया जा रहा है तो वो उसी के साथ रहे तो फिर क्या ही बुरा है। बजाय इसके कि वो एक्सपेरिमेंटल रोल करने के चक्कर में अपने करियर का सत्यानाश कर ले, इससे बेटर तो यही होगा कि लोग उसको जो चीज़ करते हुए देखना चाहते हैं वो वही चीज़ें करें, जिससे कि चीज़ें उसके लिए भी सॉर्टेड रहें और पब्लिक को भी वही देखने के लिए मिलता रहे जो पब्लिक वाकई में देखना चाहती है। जाट का टीजर बहुत शानदार है, रिस्पॉन्स इसको काफ़ी अच्छा मिल रहा है। बस देखना यह होगा कि जब थिएटर में ये मूवी हिट होती है तब पब्लिक इसको कैसा क्या रिस्पॉन्स देती है। आपको क्या लगता है इस बारे में कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।